सुशासन बाबू ये नाम सिर्फ एक उपनाम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का पर्याय बन चुका है। नीतीश कुमार ने लंबे समय राजनीतिक सफर में बिहार को नहीं पहचान दी है, एक ऐसी पहचान जहां विकास, साख और सत्ता की बुनियाद उनके व्यक्तित्व से जुड़ जाती है। आज एक बार फिर वही नीतीश कुमार अपनी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। बिहार की राजनीति में अगर किसी एक चेहरे ने दशकों तक स्थिरता और अस्थिरता दोनों को अपने इशारों पर नचाया है तो वह नाम है नीतीश कुमार। उनका असर इतना गहरा है कि राज्य की सियासी दिशा और दशा दोनों ही उनके फैसलों से तय होती है, चाहे एनडीए की सत्ता हो या महागठबंधन का प्रयोग। हर समीकरण की धुरी वही रहे हैं। कहा जाता है बिहार में चुनाव कोई भी जीते, सत्ता उसी की होती है जिसके साथ नीतीश कुमार खड़े होते हैं। ये पंक्ति न सिर्फ उनके राजनीतिक अनुभव को दर्शाती है बल्कि उस भरोसे की झलक भी देती है जो जनता और नेता दोनों उनके फैसलों पर रखते हैं। नीतीश कुमार की खासियत यही है उनका राजनीतिक संतुलन, जहां वह ना तो पूरी तरह किसी खेमे में बनते हैं ना ही किसी विचारधारा के खिलाफ खुलकर जाते हैं। यही वजह है कि वह बार बार सत्ता की डगर पर लौट आते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अब फिर से नीतीश कुमार के सामने वो समय आ गया है जहां उन्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। विपक्ष की नजरें उन पर टिकी है, सहयोगी भी इंतजार में है और जनता एक बार फिर देखना चाहती है कि सुशासन बाबू इस बार कौन सा नया राजनीतिक अध्याय लिखेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में एक बात आज भी उतनी ही सच है जितनी कल थी, जिस और नीतीश कुमार उस और सत्ता की रीत। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ बेगूसराय की जनता को संबोधित किया। भीड़ में उत्साह साफ दिख रहा था। नीतीश बाबू जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में माइक संभाला और कहा, हमने बिहार को बदला है। सड़क से लेकर शिक्षा तक, बिजली से लेकर अस्पताल तक, हर जगह विकास का काम किया। जो लोग सिर्फ जात पात और परिवार की राजनीति करते हैं उन्होंने बिहार को पीछे धकेला है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। कहा, कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं। हमने हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किया है, किसी लालू लाल के लिए नहीं। सभा में मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में गठबंधन की एकजुटता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, जेडीयू, भाजपा, लोजपा मिलकर बिहार के हर जिले में विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको सीएम नीतीश कुमार की इनसाइड स्टोरी की तरफ। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब बिहार की राजनीति करवट ले रही थी और एक ऐसा चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था जिसे तब शायद कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। वो समय था जब सत्ता के गलियारों में कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी और जनता पार्टी का आभार दिखने लगा था। जेपी आंदोलन की गूंज हर गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी दौर में एक युवा नेता नीतीश कुमार अपने पहले ही चुनाव में हार का स्वाद चख चुके थे। उनके साथ ही लालू यादव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके थे। लेकिन नीतीश के इस हिस्से आई सिर्फ एक सीट। राजनीति में हार ही आगे बढ़ने का सबसे मजबूत सबक होती है। पटना के मशहूर इंडिया कॉफी हाउस में उन दिनों बिहार की सियासत की असली महफिल जमती थी। नेता, पत्रकार, विचारक और छात्र सभी वहां बहस किया करते थे। वहीं किसी को मंत्री पद का सपना दिखता था तो कोई आंदोलन की रूपरेखा तय करता था। नीतीश कुमार भी उन्हीं कुर्सियों में चुपचाप बैठते थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन हर शब्द, हर बहस, हर तर्क को ध्यान से सुनते थे। एक दिन जब वहां कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को लेकर गर्मा गर्म बहस चल रही थी, भ्रष्टाचार, आरक्षण और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठ रहे थे, तब नीतीश कुमार अचानक खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा था, आवाज में दृढ़ता। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और कहा, सत्ता प्राप्त करूंगा, चाहे साम, दाम, दंड या भेद किसी भी रास्ते से क्यों ना जाना पड़े, लेकिन सत्ता लेकर अच्छा काम करूंगा। वो पल शायद किसी को तब मामूली लगा होगा, लेकिन इतिहास वही लिखा जा रहा था। नीतीश कुमार ने वही वादा निभाया और आगे चलकर उसी ने उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया। कभी जेल से बचने वाले छात्र नेता आगे चलकर सुशासन बाबू कहलाए। कभी इंडिया कॉफी हाउस की भीड़ में खोया चेहरा आज बिहार की पहचान बन गया। अब जब नीतीश कुमार मन से जनता को संबोधित करते हैं, विपक्ष पर वार करते हैं और विकास की कहानी सुनाते हैं, तो वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो इंसान बोल रहा होता है जिसने सत्ता को साधन बनाया, लक्ष्य नहीं।
यहीं से शुरू होती है नीतीश कुमार की असली इनसाइड स्टोरी, एक हारे हुए उम्मीदवार से बिहार के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री बनने तक की। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा जितनी दृढ़ और योजनाबद्ध रही, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही भावनाओं से भरी और दर्दनाक रही है। जहां राजनीति में उन्होंने हर कदम सोच समझ कर रखा, वहीं निजी जीवन में एक ऐसा अध्याय आया जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। वह अध्याय था उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा का। मंजू कुमारी एक साधारण लेकिन सशक्त महिला थी। पटना के एक स्कूल में टीचर थी और वहीं से उनकी और नीतीश कुमार की कहानी शुरू हुई थी। दोनों की पहचान धीरे धीरे गहरी समझ और लगाव में बदल गई। उस दौर में जब जाति और समाज की सीमाएं बहुत कठोर थी, नीतीश कुमार ने सबकी परवाह किए बिना इंटरकास्ट मैरिज की। एक ऐसा कदम जो उस समय साहसिक और चुनौतीपूर्ण दोनों था। मंजू नीतीश के जीवन में सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा भी थी। जब नीतीश छात्र राजनीति में संघर्ष कर रहे थे, मंजू हमेशा उनके साथ खड़ी रही। कभी शब्दों से नहीं, लेकिन अपने विश्वास से उन्होंने नीतीश को संभाला। वह जानती थी कि उनके पति सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। फिर आया साल 2007, जब किस्मत ने नीतीश से उनका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। मंजू कुमारी उस वक्त दिल्ली में थी और उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। आखिरी समय में उनकी एक इच्छा थी कि वे अपने पति के साथ रहे, उनके पास अपनी आखिरी सांस ले। लेकिन नीतीश उस समय मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जिम्मेदारियों में उलझे थे। उन्हें दिल्ली पहुंचने का वक्त नहीं मिला और मंजू इस दुनिया से चली गई। यह घटना नीतीश कुमार के जीवन की सबसे बड़ी निजी त्रासदी बन गई। सत्ता के शिखर पर बैठे एक नेता का वह चेहरा पहली बार टूटा हुआ दिखा। जिन्होंने कभी जनता के सामने आंसू नहीं बहाए, वे उस दिन अपनी पत्नी की अर्थी उठाते हुए फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक अधूरी इच्छा का बोझ था। वह इच्छा जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सत्ता, संघर्ष और संवेदना तीनों को एक साथ जिया। और शायद इसी वजह से जब लोग उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं, तो उसमें जनता का भरोसा ही नहीं, बल्कि उनकी निजी तपस्या का सम्मान भी छिपा होता है। अब नीतीश कुमार एक बार फिर एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनकी शैली, सब कुछ बिहार की राजनीति में फिर से केंद्र में आ चुकी है। इस बार दांव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि विश्वास और विरासत का है। करीब 5 दशकों के सफर में नीतीश ने हर रूप देखा, छात्र नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कभी कभी किंग मेकर तक। उन्होंने गठबंधन बदले, दोस्त बदले, लेकिन जनता का भरोसा कभी पूरी तरह खोया नहीं, क्योंकि हर मोड़ पर उन्होंने खुद को हालात के हिसाब से ढाला। लेकिन बिहार के विकास के वादे से कभी पीछे नहीं हटे। मगर अब हालात बदल चुके हैं। नई पीढ़ी सवाल कर रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है और जनता के मन में फिर वही पुराना द्वंद्व है। क्या नीतीश कुमार अब भी वही सुशासन बाबू हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है? बस कुछ ही समय बचा है। बिहार की जनता फिर से मतपेटियों के जरिए इतिहास लिखने जा रही है। एक और नीतीश कुमार है, अनुभव, विकास और स्थिरता का चेहरा। दूसरी ओर बदलाव की पुकार, नई पीढ़ी की उम्मीदें और एक नई राजनीति का दावा। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या बिहार फिर से सुशासन के उस भरोसे को चुनता है या इस बार एक नई राह तलाशता है? इतना तय है, जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। और नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा, आखिरी राजनीतिक अध्याय की प्रस्तावना होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।